हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए कंप्लीट पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के टॉप 555 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको ना करवाया हो। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी कि आपकी पॉलिटी जो है ना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना जो था फ्रेंड्स, ये भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है BN राव। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? सही आंसर है प्रस्तावना, जिसे कि हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? सही आंसर है 1976 में जो भारत का संविधान था, इसकी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। और फ्रेंड, जो प्रस्तावना है इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ये कब हुआ था? 1976 में। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम से पहले फ्रेंड्स इस वीडियो कम से कम आप 2 बार देखना, ताकि फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का छूटे ना। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? सही आंसर है जनता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? सही आंसर है भारतीय संविधान में कुल मिला के 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? सही आंसर है रूस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? सही आंसर है जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर है अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है महाभियोग प्रक्रिया। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर है भारतीय संविधान को कुल मिला के 22 भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में हैं? सही आंसर है चौथे भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 19। संविधान का जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड्स, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार बताया गया है।
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है फ्रेंड्स, इसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये मौलिक अधिकारों का निलंबन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन जो था इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? सही आंसर है अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? सही आंसर है 1। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? सही आंसर है 7 वर्षों तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? सही आंसर है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? सही आंसर है 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? सही आंसर है संसद का जो लोकसभा होता है फ्रेंड्स, इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है, मतलब जो हमारी पेड पीडीएफ है, उसकी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, आपके रवि सर की जो करंट अफेयर्स की वार्षिकी ई बुक है और जनवरी से लेकर मार्च तक की जो 3 महीने करंट अफेयर्स की जो ई बुक है फ्रेंड्स, वो भी लॉन्च हो चुकी है। आपको हमारी इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स जो हमारी पॉलिटी की ई बुक है, जिसमें कि फ्रेंड्स हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, और साथ में ही इसमें हमने 50 प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं। मतलब फ्रेंड्स, अगर अभी पॉलिटी का जो हमारा पीडीएफ है, ये अगर आप ले लेते हो, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिलेगा www.ravibookspdf.com। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही आंसर है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? सही आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? सही आंसर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सही आंसर है 5 वर्षों के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? सही आंसर है 12वीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? सही आंसर है हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? सही आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल मिला के 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है राज्यपाल में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही आंसर है राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल
पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 35 वर्ष। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आप सभी क्वेश्चन रट के जाना, और अगर आप पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छपते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? सही आंसर है राज्यपाल के हाथ में। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 5 वर्षों का। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के। भारत के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? सही आंसर है वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? सही आंसर है ब्रिटेन से। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? सही आंसर है नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? सही आंसर है 14 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 51A में। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? आंसर है राज्यसभा जो है संसद का स्थायी सदन है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? आंसर है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? सही आंसर है शून्यकाल जो होता है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? सही आंसर है प्रश्नकाल। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? सही आंसर है विधायी अधिकार। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? आंसर है 3 वर्षों तक। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? आंसर है राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? आंसर है राज्यसभा का। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्षों का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर कितना होना चाहिए? आंसर है अधिकतम 6 माह का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? आंसर है लोकसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? आंसर है वित्त विधेयक को। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर है 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? आंसर है मोरारजी देसाई। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? सही आंसर है लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है मीरा कुमार। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है महान्यायवादी जो होते हैं देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर जो हमारी ई बुक है ना पॉलिटी की 5000 क्वेश्चन वाली, वो आप ज़रूर बाय कर लेना, ठीक है। उसमें पूरे नोट्स दिए गए हैं, मतलब उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा www.ravibookspdf.com। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की भी मिल जाती है ई बुक, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? सही आंसर है अनुच्छेद 76। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सही आंसर है महाभियोग द्वारा। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 88 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? आंसर है राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? आंसर है निर्वाचन आयोग से। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर है सुकुमार सेन। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आंसर है भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सही आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? आंसर है अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है हरिलाल जे कानिया। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? आंसर है भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में आता है, किस कोष से आता है? आंसर है राज्य की संचित निधि द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है सरोजनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? आंसर है राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर है अनुच्छेद 163। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? आंसर है सुचेता कृपलानी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? आंसर है 6 माह तक। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? आंसर है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? आंसर है 3। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? आंसर है 3 बार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? सही उद्घोषणा करता है। आंसर अनुच्छेद 352। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारा जो चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसको शेयर करिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में। बेस्ट कॉन्टेंट बिल्कुल फ्री दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपकी डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आ जाइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर रवि अदिति ब्लॉग्स को आप जरूर सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आता हूँ, आप सभी बस मुझे इस ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपने रवि सर को आप लाइव देख सकते हो, रवि अदिति ब्लॉग्स। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? आंसर है कभी नहीं हुई है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? आंसर है भाग 9। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर है भाग 20। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? आंसर है 1951 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? आंसर है 44वां संविधान संशोधन में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में संविधान कब लागू हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950 को।
संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? आंसर है प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? आंसर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आंसर है नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? आंसर है इंग्लैंड से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? आंसर है 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? आंसर है भाग 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर है अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? आंसर है अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर है राष्ट्रपति शासन से। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 40। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आंसर है अनुच्छेद 63। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आंसर है अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? आंसर है राज्यों का संघ। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आंसर है संसद को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? आंसर है 35वां संशोधन द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? आंसर है परमादेश। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आंसर है संसद के पास। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? आंसर है नीति निदेशक तत्व। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? आंसर है 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? आंसर है भारत के सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? आंसर इसका 6 माह का। अगला क्वेश्चन, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? आंसर है संसद करती है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आंसर है अमेरिका देश से ली गई है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? आंसर है 6 माह में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर है उपराष्ट्रपति को। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? आंसर है धन विधेयक को। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर है 12।
अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? आंसर है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? आंसर है अनुच्छेद 63 में। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? आंसर है राष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए अपने रवि सर के ऊपर। अगर आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हो, पॉलिटी में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, आप सच में एग्जाम में थैंक्स बोलोगे अपने रवि सर को जब आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से रट के जाना, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन टिप्स पे याद हो जाएं। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? आंसर है वीएस रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर है 13 मई 1952। 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा की प्रथम बैठक। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्षों का होता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों का मूल संख्या क्या है? आंसर है 552। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का नेता कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? आंसर है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? आंसर है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है लोकसभा के। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? आंसर है 1976 ईस्वी में। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? आंसर है 3। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई? आंसर है ब्रिटेन में। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर है राजीव गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? आंसर है उप प्रधानमंत्री पद का। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर है 25 वर्ष। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? आंसर है कमलापति त्रिपाठी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? GV मावलंकर को। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? आंसर है भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? आंसर है राष्ट्रपति की मर्जी तक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग द्वारा। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? आंसर है ज्योति बसु का। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? आंसर है 6। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? आंसर है तमिलनाडु। किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता? आंसर है विधान परिषद को। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर है 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? आंसर है 3 प्रकार। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? आंसर है पंजाब में। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। कि संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया? आंसर है 42वां संविधान संशोधन में।
संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आंसर है 75वां संशोधन। पंचायती राज विषय किस सूची में है? आंसर है राज्य सूची में। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 73वां संविधान संशोधन। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 21 वर्ष। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? आंसर है भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आंसर है अनुच्छेद 143। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 51 क में। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? आंसर है भाग 3। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? आंसर है भाषण की स्वतंत्रता में। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद के दोनों सदनों का 17वासन कौन करता है? 17वासन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? आंसर है राज्यसभा को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? आंसर है संसद। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? आंसर है निर्वाचन आयोग। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षण वह व्याख्याकार कौन है? आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? आंसर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय में। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होती है? आंसर है मुख्यमंत्री।
राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? आंसर है अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? सही आंसर है निर्वाचन आयोग। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? आंसर है 20 जून 1951 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? आंसर है नीति निदेशक सिद्धांत। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर है राज्यसभा या लोकसभा में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? आंसर है कनाडा। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 क में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की छोटी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? आंसर है इसका मणिपुर में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? आंसर है संसद को। 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर है मूल अधिकार। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? आंसर है अनुच्छेद 51। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? आंसर इसका भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है राष्ट्रपति की। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? आंसर है वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आंसर है आपातकाल की स्थिति में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करने में, ताकि फ्रेंड्स मैं आप सभी को आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? आंसर है 1952 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसमें आहरित होता है? आंसर है संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 226।
किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? आंसर है राज्यपाल को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आंसर है विधानमंडल द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश में। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी? आंसर है उत्तर प्रदेश। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 भाग। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? 26 अक्टूबर 1962 को। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया? आंसर है इसका 26वें संविधान संशोधन में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति दी? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 12। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? आंसर है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? आंसर है प्रजातंत्र। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19A में। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर है कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? आंसर है उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है ब्रिटेन। संसद के कितने सदन हैं? आंसर है 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? आंसर है निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आंसर है बलराम झाखड़ का। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता परंतु उस संसद को संबोधित करने का अधिकार है? आंसर है महान्यायवादी। भारत की संप्रेक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्यों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? उस राज्य के राज्यपाल को। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो, भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा है कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आप रट के जाना, कम से कम 2 से 3 बार देखना, ताकि फ्रेंड्स आपको लगे कि आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स बाकी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज पढ़ने के लिए हमारी आप ई बुक्स बाय कर लेना, रवि पॉलिटी ई बुक, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे है www.ravibookspdf.com, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप ले सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। अगला क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? आंसर इसका राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। विधान परिषद का गठन संविधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 169 में। राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? आंसर है 1 माह के अंदर। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। दैत्य शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टेज। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध करता है? आंसर है अनुच्छेद 23। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? आंसर है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? आंसर है अमेरिका देश से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343(1). अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आंसर है पहली अनुसूची। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? आंसर है 1953 ईस्वी में। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? आंसर है केशवानंद भारती वाद में। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संघीय सरकार के नाम से। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? आंसर है उच्चतम न्यायालय में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएगा www.ravistudyIQgk.com, ravistudyIQgk.com, ठीक है। यहाँ पे विजिट करके आपको मेरी हर वीडियो का नोट्स मिल जाता है और टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रवि स्टडी IQG के नाम से है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है प्रधानमंत्री के पास। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। कौन सा व्यक्ति जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने का नहीं? आंसर है इसका महान्यायवादी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां वह न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? आंसर है केशवानंद भारतीवाद में। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है कटक में। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठकें होती हैं? आंसर है 2। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? आंसर है 1/3।
विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? आंसर है 1/3। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर है विधानसभा उपाध्यक्ष को। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? 3 दिसंबर 1971 को। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? 25 जून 1975 को। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? आंसर है इसका 1 माह के। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? आंसर है राज्य सरकार लेती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? आंसर है नागौर, राजस्थान में। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? आंसर है पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? आंसर है एम.एन. राय ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? आंसर है हैदराबाद। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? आंसर है सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? आंसर है मूल संविधान का हिस्सा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतस्थापित किया गया? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। संसद भवन, जिसे कि हम पार्लियामेंट हाउस को बोलते हैं, का उद्घाटन किसने किया था? आंसर है लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? आंसर है संसद का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 50। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आंसर है जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आंसर है लोकसभा। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आंसर है 2 माह। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? आंसर है इंदिरा गांधी। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? आंसर है केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? आंसर है सरदार पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया? वाई.वी. चौहान। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में किससे नियंत्रित होता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? आंसर है महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? आंसर है 389। संविधान में कितने अध्याय हैं? आंसर है 22। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि? आंसर है संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होती है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? आंसर है लोकतांत्रिक गणतंत्र। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? आंसर है फ्रांस में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? आंसर है पी.वी. नरसिंह राव। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर है लोकसभा के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? आंसर है 7। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? आंसर है के.एस. हेगड़े। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? आंसर है लोकसभा महासचिव। भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र व राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? आंसर है मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसके हैं? आंसर है सरोजिनी नायडू। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राज्यपाल। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। भारत के नागरिक का कर्तव्य हो गया प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आंसर है अनुच्छेद 21A में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो आंसर है वह भारत का नागरिक नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 में। नागरिकता प्राप्त करने वह खोने के विषय में की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? आंसर है 1955 अधिनियम में। नीति निदेशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? आंसर है राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? आंसर है 14वीं। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस वर्ष भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? आंसर है वर्ष 1976 में। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? आंसर है वयस्क मताधिकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? आंसर है पहला संविधान संशोधन 1951। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? आंसर है 24वां संविधान संशोधन 1971। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? आंसर है 51वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? आंसर है 100वां संशोधन 2015। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की शुरुआत की गई? आंसर है 101वां संविधान संशोधन 2017। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन 2018। किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे को 10% आरक्षण प्रदान किया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? आंसर है वर्गीय मताधिकार पर। भारत का संविधान कैसा है? आंसर है लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 338A।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? आंसर है 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आंसर है सिक्किम। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? आंसर है बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 ईस्वी में। नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? आंसर है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? आंसर है इसका संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ है? आंसर है संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? आंसर है राज्यसभा में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? आंसर है राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? आंसर है राष्ट्रपति को। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? आंसर है चौधरी चरण सिंह। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? आंसर है लोकसभा से। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? आंसर है नियम समिति। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है अनंत शयनम आयंगर। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? आंसर है राष्ट्रपति को। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? आंसर है संबंधित राज्य की लोकलेखा निधि से। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले ही करा दिया गया था? केरल। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? आंतरिक अशांति के कारण। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? आंसर है संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? आंसर है काका कालेलकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि? आंसर है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आंसर है 25 भाग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया? आंसर है 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आंसर है संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आंसर है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? आंसर है इंग्लैंड। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आंसर है भाग 3।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? संविधान से। कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? आंसर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? आंसर है 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है भारतीय नागरिकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? आंसर है संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? आंसर है केवल लोकसभा के से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? आंसर है निर्णायक मत। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आंसर है 1 बार। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आंसर है स्वराज पार्टी ने 1924 में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 555 क्वेश्चन करवाए। फ्रेंड्स, अगर आपने 555 क्वेश्चन पूरे पढ़े हैं अभी इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स आप सीरियसली बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हो, अपनी फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो और अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स मतलब मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगा है, अगर आप मुझे थैंक्स करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स रवि रीति ब्लॉग्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप अपने रवि सर को यानी कि मुझे लाइव देख सकते हो, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। रवि रीति ब्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ सकते हो मेरी ब्लॉगिंग चैनल के थ्रू। तो रवि रीति ब्लॉग से जरूर सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। और 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट बॉक्स में दें आप। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? और दूसरा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, ये भी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है, जहाँ पे हमारी आप पेड बुक्स खरीद सकते हो, PDF खरीद सकते हो, वो है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर आप ज़रूर विजिट करिए, आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक्स यहाँ पे मिल जाती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको अगर फ्री में नोट्स पढ़ने हैं मेरी हर वीडियो के, तो उसका नाम है www.ravistudiiqgk.com, ravistudiiqgk.com, ठीक है। इस पर आप विजिट करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई आपको इस डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है। रवि स्टडी IQ GK नाम से है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने फीडबैक भी जरूर देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और इस पॉलिटी का जो ई बुक है फ्रेंड्स 5000 क्वेश्चन वाला, वो आप ज़रूर बाय कर लेना, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, 50 के आसपास प्रैक्टिस सेट हमने रखे हैं, तो वो आपको मिलेगा www.ravibooks.pdf.com पे, ठीक है। यहाँ पे आप विजिट करके आप बाय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।